हेलो फ्रेंड, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ट्रेडिंग आर्मी। ट्रेडिंग आर्मी के आपके अपने चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कि कल मार्केट जो कि मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, तो कैसे बिहेव कर सकता है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चीज़ तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमने कल बताया था निफ्टी कहाँ से कहाँ तक परफॉर्म कर सकती, कितना अभी पेंडिंग है। मैंने बताया था कि अभी मुझे 330 से 350 पॉइंट ऑलरेडी फॉल दिख रहा है और लगभग वो अभी कंप्लीट हो चुका है। 19,000 तक आना था, 19,100 का, और लगभग आ चुका है। मार्केट लगभग वहाँ टच कर चुका है, क्योंकि यहाँ से जो फॉल आया था उसके बाद सपोर्ट ये था, उसके बाद ये था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था, सिंपल रीज़न यही था कि ये जो हमारा, अगर हम इसको देखेंगे ना, तो ये हमारा RSI का निगेटिव डाइवर्जन बन रहा था, जिसके बाद ये फॉल दिख रहा था। फॉल दिखने के बाद हमारा सपोर्ट कहाँ है? हमारा सपोर्ट एक ये था, एक ये वाला था, इसको भी क्रॉस किया, एक ये था, देखो ये ध्यान से, ये सपोर्ट एरिया था। उसके बाद एक सपोर्ट एरिया ये भी था, इसके बाद एक सपोर्ट एरिया ये भी है, उसके बाद एक सपोर्ट एरिया ये भी है। अभी जो फॉल दिया है आज, अभी भी वो मुझे लग रहा है कि अभी भी करीब 100-125 पॉइंट अभी भी निफ्टी नीचे आ सकती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आ सकती है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी भी हमने आपको दिया हुआ था। आज हम जो एनालिसिस करेंगे कल के लिए, हम केवल बैंक निफ्टी में करेंगे। निफ्टी में हमने जो आपको बताया है, लगभग टारगेट डन हो चुके हैं। तो हम निफ्टी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, बैंक निफ्टी की तरफ, सॉरी। ये हमारा बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी पे भी हमने आपको बहुत पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था, जब मार्केट यहाँ पे था, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट दिया था। मैंने बताया था मार्केट मुझे 1200-1250 से पॉइंट से ज़्यादा मुझे मार्केट फॉल दिख रहा है, और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो वो टारगेट करीब आ चुका है। अभी मुझे यहाँ तक दिख रहा है। अगर अगला टारगेट होगा तो अगला टारगेट हमारा ये आएगा, जो कि 42,800 का है। 42,800 से 42,550 का है अभी ये टारगेट। 300 पॉइंट, 250 पॉइंट का टारगेट आना अभी बाकी है। अभी 250 पॉइंट का टारगेट आना बाकी है। 250 पॉइंट में अभी भी मुझे लग रहा है कि मार्केट 250 पॉइंट अभी और आ सकता है। लेकिन देखते हैं, क्योंकि इसके बाद मार्केट में धीरे धीरे सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ से ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का है एरिया, अगर आप देखेंगे तो स्ट्रांग सपोर्ट का एरिया है। यहाँ से मार्केट को अब जाना है, करेक्शन ले लेगा मार्केट। ठीक है, यहाँ से मार्केट करेक्शन ले लेगा और मार्केट ऊपर निकल जाएगा। अब हम समझते हैं कल क्या होगा। जैसे मैंने बताया, ये कि सपोर्ट एरिया था। आप देखेंगे तो फ्यूचर इसका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी साफ साफ दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगला फॉल यहाँ तक आएगा। अगर यहाँ पे कुछ अगर हमारा हायर लो बनाता है तो हम इसको देखेंगे, और यहाँ से कुछ ठीक ठाक नीचे की तरफ भी देखेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं टाइम फ्रेम 5 मिनट में हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि हमारा एनालिसिस 5 मिनट में हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, उसके हिसाब से हम करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सारे लेवल आपके पास में है। लेवल को आप नोट करके रखिएगा। अप साइड का लेवल हम इसको मान के चलेंगे, कल तक का अगर अप साइड जाएगा तो हम यहाँ तक कवर करेंगे, मैक्सिमम यहाँ तक। उसके बाद कितना भी जाए यहाँ तक प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद नहीं। जब ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा तब हम यहाँ तक का बुक करेंगे। डाउन साइड में हमारे पास में 42,260 तक का टारगेट अभी हमें देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मिलेगा तो यहाँ तक ही दिखेगा, और यहाँ से फिर हम बाइंग देख सकते हैं। राइट, समझने की कोशिश करते हैं। 3 चीज़ें हमारे पास होंगी। पहली चीज़ क्या है कि अगर फ्लैट ओपन हुआ, मतलब जहां मार्केट आज क्लोज हुआ है 42,848 के आसपास, जहां मार्केट क्लोज हुआ है, अगर वहां पे ओपन होता है तो क्या करेगा? वहां ओपन होता है तो ये एक सपोर्ट जोन पे है। मैंने बताया था कल की मार्केट यहीं गिरेगा, वहीं आपके प्रॉपर 42,800 तक हिट किया है, उसके नीचे नहीं गया मार्केट। 42,800 तक प्रॉपर हिट किया, चूंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वहाँ से बाइंग शुरू होनी है। लेकिन मार्केट का जो सेंटीमेंट है टोटली बेरिश हो चुका है, इसलिए गिर भी सकता है, याद रखना। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो हम क्या करेंगे? हम जैसे हमें कुछ यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे हायर लो पैटर्न बनेगा तो हम लोग यहाँ कॉल साइड में बैठेंगे, और ये हमारा पहला टारगेट होगा। अगला टारगेट जो हमारा होगा, ये हम इसके ऊपर आएंगे, फिर यहाँ पे कुछ हायर लो बनेगा तो हम लोग यहाँ तक का बैठेंगे। ये जब हमारी फ्लैट ओपन होना है, तो चूंकि एक सपोर्ट है, सपोर्ट से ऊपर जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर एक रेड कैंडल बन जाती है और ऐसा कुछ बन जाता है, तब हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है कि जैसे इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से कुछ लोअर हाई बनाएगा तो हम
इसको यहाँ से बाई करेंगे और इस टारगेट तक के लिए देख सकते हैं। फिर अगला टारगेट यहाँ से फिर ब्रेकआउट करेगा, इस जोन में कुछ नहीं करेंगे। याद रखना इस जोन में हमें जो 50-60 पॉइंट का जोन है इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। इसको ब्रेक करेगा, फिर इसके नीचे कुछ नेक लाइन बनाएगा तो हम फिर पुट में बैठेंगे, यहाँ तक का टारगेट लेंगे 42,260 तक। ये हमारा कल का है जब हम फ्लैट ओपन होंगे तब। मान लीजिए हमारा गैप अप ओपनिंग होती है, मतलब जहाँ पे है मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है या यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ ओपन होगा तो एक सपोर्ट लेगा, ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर 50% करेक्शन लेगा, 50% करेक्शन लेने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ सकता है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मार्केट यहाँ ओपन हो गया तो यहीं से मार्केट कुछ लोअर हाई बनाएगा और धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये है ज़्यादातर अभी हम कल तक की डेट में, चूँकि कल हमारा क्या है एक्सपायरी है, हम ज़्यादातर 80% चांसेस ढूंढेंगे बेयरिश साइड के लिए, मतलब पुट खरीदने के लिए, बिकवाली करने के लिए। ये हमारा होगा जब हम क्या करेंगे, गैप अप ओपनिंग करेंगे। अगर मान लीजिए हमारी गैप डाउन ओपन होता है, मतलब मान लीजिए कहीं यहाँ मार्केट ओपन होता है, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, तो हमारे पास में क्या है, मान लीजिए यहाँ ओपन हुआ, क्या करेंगे हम, ये हमारे लिए इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मान लीजिए यहाँ कहीं जाता है, ठीक है, लोअर हाई बनाएगा तो हम यहाँ पे कॉल में बैठेंगे, ये वाला टारगेट रखेंगे पहला, जो इजीली हमें अगर देखा जाए तो कल एक्सपायरी है तो बहुत तेज़ मोमेंटम होगा, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे कम से कम आपको 100 से 150 पॉइंट ईजिली बैंक निफ्टी में मिल जाएगा ऑप्शन में। याद रखना बहुत ईजी मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना देती है और इस लेवल पे जाता है, यहाँ पे कुछ लोअर हाई बनेगा, तब हम पुट साइड में बैठेंगे और यहाँ तक का पहला टारगेट होगा और अगला टारगेट यहाँ तक का लेंगे। उसके बाद कंसोलिडेशन एरिया आएगा, आने के बाद जब फिर फटेगा तो फिर हम यहाँ तक का टारगेट भी ले सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आपको यहाँ तक लेना ही है, लेकिन बनेगा तो हम वी विल फॉलो और वी विल गेट आवर बेनिफिट। मैं लूँगा, लेकिन बनना चाहिए तो ये हमारा था फ्लैट ओपन, गैप अप ओपन या गैप डाउन ओपन। कहीं भी कुछ होता है, लेवल आपके सामने है, लेवल को आप मार्क करके रखिएगा, लेवल पे अनुसार ही हम काम करेंगे। याद रखिएगा ये लेवल हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण नंबर्स है। अभी एक चीज़ और ध्यान देना, आप डाउन साइड यहाँ पे होगा, डाउन साइड के लिए मैक्स टू मैक्स हम यहाँ तक देखेंगे, अप साइड के लिए मैक्स टू मैक्स हम कल की डेट में यहाँ तक देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है मार्केट में समाप्ति पे आ जाए, फिर आपका खाली प्रीमियम डीके होगा। तो मैक्स टू मैक्स हम इस वाले एरिया को देखेंगे और ये वाले एरिया को देखेंगे डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए पहला इसलिए मैंने लंबा इसलिए लिया है क्योंकि डाउन साइड तक हमारा मोमेंटम ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके अब संभलेगा और ऊपर की तरफ मार्केट निकलने की तैयारी करेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग आर्मी में सीखने को मिलती रहेंगी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए, वैल्यूएबल कमेंट कीजिए कि बहुत कुछ चीज़ें हम आपको शेयर कर सकें, भेज सकें। हाँ, जैसे जैसे आपके कमेंट आएंगे वैसे वैसे हम आपको कुछ चीज़ें देते जाएंगे। और लोगों को प्रेरित कीजिए आके जुड़ें। अभी हमारा लाइव सेशन शुरू हो रहा है जिसमें हम लाइव ट्रेडिंग कराते हैं। लाइव क्या है, लर्निंग के साथ अर्निंग होता है, वो भी आप आइए, जिसका केवल फीस है 1999 रुपये मंथली का है। ठीक है, आपको 1-2 दिन में ही आपकी फ़ीस रिकवर हो जाती है। तो ऐसे ही सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, मुस्कुराते हैं, जीवन का आनंद लेते रहेंगे और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।